दिल्ली एनसीआर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख से अधिक हो गया है और संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। एनसीआर में संक्रमण को रोकने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच ये बैठक चल रही है। बैठक अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में एनसीआर में संक्रमण को रोकने पर एक्शन प्लान बनेगा, साथ ही तीनों प्रदेशों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। तो कोरोना को लेकर अमित शाह की बड़ी बैठक चल रही है। यूपी, दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए हैं। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी शामिल है और इस वक्त फिलहाल ये बैठक चल रही है अमित शाह की अगुवाई में। अभी दिल्ली एनसीआर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख से अधिक है और संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एनसीआर में संक्रमण को रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच बड़ी बैठक ये चल रही है। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। तो इस वक्त हमारे साथ में दिल्ली से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग जुड़ चुके हैं। अनुराग, अमित शाह की एक बड़ी बैठक कोरोना पर इस वक्त चल रही है। बैठक में कौन कौन शामिल है और बैठक में क्या रणनीति तय की जाएगी? जी देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आदित्यनाथ हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। दरअसल अभी आपको ध्यान होगा कि जो 21 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया था कि तीनों राज्य आपस में समन्वय बनाएं। जो आवाजाही को लेकर जो समस्याएं हो रही थी और बॉर्डर जिस ढंग से सील किए गए थे, उसके बाद कड़ी फटकार भी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद गृह मंत्रालय ने इंटरवीन किया था और ये कहा था कि कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। इसके अलावा 21 जून को एक और अहम बात हुई थी। एक तो रेट को लेकर जो 4400 से लेके 5000 तक जो टेस्टिंग रेट था, कोरोना संक्रमण के लिए जो टेस्टिंग रेट थे, उसको घटाया था दिल्ली के लिए 2400 रुपए किया था। प्लस बेड की जो व्यवस्था थी वो 10,000 और वेंटिलेटर्स के साथ 15,000, क्योंकि पहले हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा रेट ले रहे थे, 30,000, 34,000, 40,000 तक ले रहे थे, तो उसको दिल्ली के लिए घटाया था केंद्र सरकार ने। उसके बाद ये कहा गया था कि जो एंटीजन रैपिड टेस्टिंग जो मेथोडोलॉजी से जो टेस्टिंग है वो दिल्ली में के अलावा अन्य राज्यों में हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम ये शिकायतें मिल रही थी। वहाँ के कई ब्यूरोक्रेट्स और पूर्व ब्यूरोक्रेट्स ने भी आरोप लगाया था कि वहाँ टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो उसको लेकर एक तो ये गंभीर आरोप लग रहे थे उत्तर प्रदेश में, खासकर एनसीआर के इलाके में, गाजियाबाद और नोएडा इलाके में। तो वहाँ पर टेस्टिंग बढ़ाने को लेकर ये जो किट्स हैं, जो वहाँ कंटेनमेंट जोन्स हैं, जैसे कि नोएडा और गाजियाबाद में बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में भी आए दिन हर चौथे दिन एक कंटेनमेंट जोन बढ़ रहा है। तो वहां पर ज्यादा टेस्टिंग हो और एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। हरियाणा में, गुड़गांव में भी स्थिति बिगड़ रही है, तो उसको लेकर और प्लस जो टेस्टिंग रेट्स हैं उसको लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने दोनों ने अपने अपने स्तर पर बैठक की थी। उसके बाद उसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को दी थी। वो सारी रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्री आज बातचीत कर रहे हैं और जो भी आवश्यकता होगी इन दोनों। अनुराग, इस बैठक की अहमियत इसलिए हो जाती है क्योंकि कल ही अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है। जी देखिए, इसमें एक बहुत अहम बात मैं आपको बता दूं। देखिए, अभी जो ये 5 लाख आंकड़े वाली बात थी, उस पर राजनीति शुरू हो गई थी कि जुलाई के आखिर तक 5 लाख आंकड़े हो जाएंगे। उसके बाद मनीष सिसोदिया ने कल ही इस बात पर यह कहा था कि केंद्र सरकार के द्वारा जो आंकड़े मिले थे वही हमने बताया था, क्योंकि गृह मंत्री इस बात से साफ मुकर गए थे। उन्होंने उल्टे मनीष सिसोदिया पर कह दिया था कि भय फैला रहे हैं, उनकी बयान की वजह से भय फैल रहा है। तो इसके बाद इतनी राजनीति तेज हो गई। उसके बाद सडनली गृह मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि जो सैंपल मैपिंग होगी या जो एंटीजन रैपिड टेस्ट जो होता था वो ART जो है वो सिर्फ कंटेनमेंट जोन में होगा, क्योंकि पहले ये आदेश किया गया था कि जो जीरो जो सर्वे है और ये कोरोना संक्रमण का सर्वे है वो प्रतिदिन 20,000 लोगों का किया जाएगा। अब उसके बाद जब ये आंकड़े देखिए, अगर प्रतिदिन सारे इलाकों में होने लगेगा तो निश्चित रूप से आंकड़े बढ़ेंगे और इससे एक भय का माहौल बनेगा। तो बहुत होशियारी से और चालाकी से गृह मंत्रालय ने कह दिया कि जो कंटेनमेंट जोन है
सिर्फ वहीं पर टेस्ट किए जाएंगे। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल सामने आए, उन्होंने कहा कि देखिए आंकड़े कंट्रोल में है। एक दिन में अचानक कंट्रोल में नहीं आता है। ये आपके जरिए मैं दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो राजनीति है वो अब इसको किसी तरीके से अब ये कोशिश हो रही है कि ज्यादा मामला बढ़ने पे या आंकड़े बढ़ने पे लोगों में भय की स्थिति बन रही है। केंद्र सरकार का ऐसा मानना है, इसलिए अब उसको कंटेनमेंट जोन तक सीमित रखा गया है। और बाकी लोगों को ये कहा गया है कि जिनसे में लक्षण होंगे उसमें अलग अलग कैटेगरी से बांट दिया है कि प्राइमरी और एसिम्प्टोमेटिक है, अगर या कोई लक्षण है या कोई प्रकट लक्षण है तो उसके आधार पर उसका टेस्ट किया जाएगा। तो अब ये कहीं ना कहीं इनका केंद्र का भी मुझे लगता है कि क्योंकि गृह मंत्री ने कह दिया है कि आंकड़े नहीं बढ़ेंगे जुलाई आखिर तक, तो पूरी मशीनरी अब क्या कर रही है, क्योंकि अगर पूरे दिल्ली में होने लगेगा तो मैन पावर की बहुत आवश्यकता है। और सिर्फ कंटेनमेंट जोन 471 कंटेनमेंट जोन में होगा, उन मोहल्लों में होगा, तो लोगों की कम आवश्यकता होगी और जल्दी सैंपलिंग होगी। तो अब केंद्र सरकार का ये कहना है कि पहले जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर टेस्ट हो जाए, वहां पर सारा जो सर्वे है वो कंप्लीट हो जाए, कॉन्टेक्ट मैपिंग हो जाए और जो संक्रमित इलाके हैं वहां पर एक बार टेस्टिंग हो जाए, फिर अन्य इलाकों में शुरू करेंगे ताकि मैन पावर को हम जो है बचा पाए। तो अब इसी के तहत अब बाकी इलाकों में सडनली जब ये करना शुरू करेंगे तो संभवतः अभी तो जुलाई का इसमें 2 ही दिन बीते हैं, अभी करीब 29 दिन और हैं जुलाई में। तो अब देखना है आगे, अभी बारिश नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली एनसीआर में जो तेज बारिश जो होती है 1 दिन 2 दिन 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे वो नहीं हुई है, क्योंकि जो डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि बारिश होने के बाद संक्रमण का खतरा और बढ़ेगा। तो अब वो एक बार हम लोग वेट कर रहे हैं कि बारिश हो जाए, फिर क्या प्लान ऑफ एक्शन रहता है केंद्र सरकार का और दिल्ली सरकार का, क्योंकि उस दौरान संक्रमण फैलने की और आशंका है। तो अब इसी को लेकर सारी कवायद है और ये देखना होगा कि अभी कंट्रोल की जो बात कर रहे हैं वो 10 जुलाई 15 जुलाई जब मानसून एक बार ठीक से बरसना शुरू हो जाता है उसके बाद क्या स्थिति होती है। जी अनुराग, अभी जो बैठक चल रही है वो यूपी, हरियाणा और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के साथ में चल रही है। लॉकडाउन में मामले कम थे, अनलॉक में लगातार तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और ज्यादा महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा मामले निकल कर आ रहे हैं। तो इसको लेकर भी कुछ बात हो सकती है क्या इस बैठक में? जी देखिए, महाराष्ट्र से तो लगातार अभी प्रमुख सचिव गृह जो है अजय भल्ला, उन्होंने रिपोर्ट तलब की थी और अन्य, क्योंकि इस बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल है। जी स्वास्थ्य मंत्री भी इस बैठक में शामिल है, उनके मौजूदगी में बैठक होती थी। जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल दिल्ली में इस वक्त अमित शाह की बड़ी बैठक कोरोना को लेकर चल रही है।